कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियां गरीबों को और गरीब बना रही हैं, जबकि अमीरों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है। ये बयान 25 जून 2025 को दिल्ली में एक सार्वजनिक मंच से दिया गया, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। खड़गे ने यह भी दावा किया कि देश में पिछले 11 वर्षों से एक अघोषित आपातकाल चल रहा है और बीजेपी का संविधान में कोई योगदान नहीं रहा। इस बयान ने न केवल राजनीतिक बहस को तेज किया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। आइए इस बयान के विभिन्न पहलुओं और इसके पीछे के संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। खड़गे का आरोप, आर्थिक असमानता का बढ़ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां गरीबों के खिलाफ हैं और ये नीतियां आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही हैं। उनके अनुसार सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है। यह आरोप हाल के वर्षों में भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता पर आधारित है। कई अध्ययनों, जैसे कि ऑक्सफैम की 2024 की रिपोर्ट, ने बताया है कि भारत में धन का असमान वितरण एक गंभीर समस्या बन चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास केवल 6% संपत्ति है। खड़गे का ये बयान उन नीतियों पर सवाल उठाता है जिन्हें विपक्ष अक्सर उद्योगपति हितैषी करार देता है। उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और कुछ बड़े उद्योग समूहों को दी गई रियायतें इस आलोचना का आधार रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी का तर्क है कि ऐसी नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं, जिसका अंततः फायदा सभी वर्गों को मिलता है। मनरेगा पर कटौती का मुद्दा। खड़गे ने अपने एक अन्य बयान में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने मनरेगा के बजट में कटौती की है और इसके लिए पहले 6 महीनों में केवल 60% खर्च की अनुमति दी है। मनरेगा, जो ग्रामीण भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, को लेकर यह आरोप गंभीर है। खड़गे का कहना है कि यह कटौती संविधान के तहत राइट टू वर्क, काम का अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में कमी के आरोपों को खारिज किया है। सरकार का दावा है कि मनरेगा के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और इसका उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। अघोषित आपातकाल का दावा। खड़गे ने यह भी कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों से एक अघोषित आपातकाल चल रहा है। ये बयान 1975 की इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आया, जब बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की थी। खड़गे ने इसे नाटक करार देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। उनके अनुसार सरकार बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर जवाब देने में असमर्थ है। इस दावे को लेकर सियासी तकरार और तेज हो गई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का इमरजेंसी लागू करने का इतिहास रहा है और वह संविधान की रक्षा की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखती। ये बहस दर्शाती है कि दोनों पार्टियां संविधान और लोकतंत्र जैसे मुद्दों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। निष्कर्ष, सियासी रणनीति या वास्तविक चिंता। खड़गे के बयान को एक ओर जहां विपक्ष की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं ये कुछ वास्तविक मुद्दों को भी उजागर करता है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और ग्रामीण रोजगार जैसे विषय भारत की वर्तमान चुनौतियों में शामिल हैं। हालांकि इन मुद्दों का समाधान केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं हो सकता। जरूरत है कि दोनों पक्ष मिलकर ऐसी नीतियां बनाएं जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें। खड़गे का ये बयान 2026 के चुनावों से पहले विपक्ष की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों को जनता के सामने उजागर करना चाहता है। दूसरी ओर बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा के रूप में पेश कर रही है। इस सियासी जंग में जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान कितना हो पाएगा, ये समय ही बताएगा।